तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नो विथ एस के में। और आज हम कक्षा 10 की गणित की दूसरी प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण हो। यानी बहुपद हम उसे कहेंगे जिसमें जो चर है उसकी घात है वो पूर्ण होनी चाहिए। जैसे 1, 2, 3 ऐसे कभी नहीं होना चाहिए, जैसे -1, -8, 1/2 ऐसे। तो देखिए, इस वाले बहुपद में x की घात कितनी है? 3। तो ये घात कैसी है? पूर्ण है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारे बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल, x की पावर 2 -7y प्लस के 9। तो इसमें x की घात कितनी है? 2। तो ये भी एक पूर्ण घात है, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद। इधर देखिए 1 -2x, तो इसमें x है हमारा चर और इसकी घात कितनी है? 1। जब भी कोई घात नहीं होती है तो वहाँ पर कितनी घात होती है? 1। तो इसकी कितनी घात है? 1, जो कि एक पूर्ण घात है। तो ये भी क्या कहलाएगा? बहुपद। 1/x-1 ये एक बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको ऊपर लेके आएंगे, यानी एक तो ऊपर ही है, जब x-1 को ऊपर लेके आएंगे तो x-1 की पावर हो जाएगी -1। क्योंकि यहाँ पर इस पूरे की पावर कितनी है? 1। और ऊपर लेके आएंगे जब कितनी हो जाएगी? -1। तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ऐसे ही ये √x + 5, तो ये एक बहुपद कहलाएगा क्या? तो ये एक बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें x के ऊपर क्या आ रहा है? अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब होता है घात कितनी है? आधी। तो इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है। अगली चीज़ देखिए, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? किसी चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी देखिए, किसी चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी बहुपद दिया गया है, उस बहुपद में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कितनी घात है, वही हमारे बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल 1, x की घात 3 + 2x की घात 1। तो देखिए, यहाँ पर हमारा चर क्या है? x। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो यहाँ पर x की घात कितनी है? 1, और यहाँ पर x की घात कितनी है? 3। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट घात कौन सी है? 3। तो ये कितनी घात का कहलाएगा? 3 घात का। यानी ये हमारा 3 घात का बहुपद है। तो बहुपद की घात क्या होती है? जिसमें चर की अधिकतम घात होती है, वही बहुपद की घात होती है। दूसरा है 1 - 2x। तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये कितनी घात का कहलाएगा? 1 घात का। तीसरा, x की पावर 3 y की पावर 3 + 2x - 7। तो इसमें देखो इसमें कितने चर हैं? 2। एक तो x है और एक y है। तो इनमें देखो अधिकतम घात किसकी है? x की भी 3 घात और y की भी 3 घात है। तो ये कितनी घात का कहलाएगा? 3 घात का। तो यहाँ पर ये 3 घात का कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। यानी ऐसा बहुपद होना चाहिए हमारे पास जिसमें जो चर दिया हुआ है, चाहे वो x हो चाहे y हो, उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। जैसे देखिए उदाहरण 2x + 1। इसमें x के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है x की कितनी घात है? 1 घात। तो इसमें 1 घात है, तो ये कैसा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद। अगला देखिए, अगला है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, द्विघात, यानी इसमें कितनी घात होंगी? 2 घात। ऐसा बहुपद जिसमें जिसमें चर की घात कितनी हो? 2। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2। तो वो कितने घात का कहलाएगा? 2 घात का बहुपद कहलाएगा। जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है, 2x की पावर 2 + 3x की पावर 1। तो देखिए, यहाँ पर x की घात कितनी है? अधिकतम 1, और यहाँ पर कितनी है? 2। इसलिए कितनी घात का कहलाएगा? 2 घात का बहुपद। अगला है त्रिघात बहुपद, जिसमें चर की घात 3 हो। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3। तो वो कितने घात का कहलाएगा? 3 घात का। 3x की पावर 3 + 2x² + 4x। तो देखिए, यहाँ पर x की घात कितनी है? 1। यहाँ पर कितनी है? 2। और यहाँ पर कितनी है? 3। तो इसमें हाईएस्ट जो घात है वो कौन सी है? x की पावर 3। तो ये कितनी घात का कहलाएगा? 3 घात का बहुपद। अगला देखिए, शून्यांक। अब शून्यांक क्या होता है? ऐसा मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए। यानी हमें कोई बहुपद दिया जाएगा, उस बहुपद में हम ऐसा कौन सा मान रखें कि उस बहुपद को हल करने पर उसका आंसर 0 बन जाए। तो देखिए, ऐसा मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए। तो पहला उदाहरण है 1 - 2x का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक क्या होता है?
जिस भी बहुपद का हमें शून्यांक ज्ञात करना है उसको पहले हम सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे, तो 1 माइनस 2x बराबर 0। यहाँ से 1 बराबर इस 2x को उधर भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 1 बराबर 2x। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/2, यानी इसका पक्षांतरण इधर हो जाएगा। तो x बराबर 1/2 इस वाले बहुपद का क्या होगा, शून्यांक। x का मान जो आया है 1/2 वो इस वाले बहुपद का क्या होगा, शून्यांक। अब देखिए शून्यांक कैसे निकालते हैं। यदि हम ये x बराबर 1/2 इस बहुपद में रख देते हैं और इसका मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब है ये इसका शून्यांक है। तो देखिए हम बहुपद लिखते हैं इधर 1 माइनस 2x, यहाँ पर 1 माइनस 2x का मान कितना आया, 1/2। यहाँ से 2 को 2 काट देंगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस 1 बराबर 0। यानी 1/2 ऐसा मान है जिस मान को इस बहुपद में रखने पर हमें 0 प्राप्त होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्यांक। तो इस वाले बहुपद का शून्यांक कितना हो जाएगा, 1/2। अगला देखिए 2x² प्लस 3x। अब इस वाले बहुपद का हमें शून्यांक ज्ञात करना है, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें जो बहुपद दिया गया है, जैसे ये वाला बहुपद दे रखा है, इसको हम सबसे पहले 0 के बराबर लिखेंगे। तो इस वाले को 0 के बराबर करेंगे, 2x² प्लस 3x बराबर 0। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 2x। यहाँ से कितना बच जाएगा, 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो x का मान यदि हम इस वाले बहुपद में 0 रख देंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। जैसे 2x² प्लस 3x, यहाँ से x का मान 0 रखेंगे, 0 का वर्ग प्लस 3 गुणा 0। तो 2 0 का वर्ग कितना होगा, 0 प्लस 3 गुणा 0। 0 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 बराबर 0। यानी x बराबर 0 पर इस वाले बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 इस वाले बहुपद का क्या होगा, शून्यांक। जैसे एक और सवाल, y बराबर 2x माइनस 4, इसका शून्यांक ज्ञात करना है कि y बराबर 2x माइनस 4 का शून्यांक क्या होगा। तो इसमें x की जगह पर ऐसा कौन सा मान रखे कि इस वाले बहुपद का मान पूरे का मान 0 हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम 2 रख देंगे तो 2 गुणा 2 करेंगे तो 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी इस वाले जो बहुपद है इसका शून्यांक कितना आ जाएगा, 2। जैसे y बराबर 2x माइनस 4 दिया हुआ है। अब इसको सबसे पहले हम किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर। तो 2x माइनस 4 बराबर 0, तो 2x बराबर 4। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4/2। यानी x का मान कितना आ जाएगा, 2। यानी x बराबर 2 पर इस वाले बहुपद का मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। अब देखिए हाँ, तो ये है हमारी प्रश्नावली 2.1। 2.1 में पहला सवाल दे रखा है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ खींचिए तथा नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है कि इस ग्राफ में कितने शून्यांक है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। यदि आप उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये 2.1 प्रश्नावली बहुत सीधी लगने वाली है। ठीक है, तो देखिए क्या ट्रिक है। तो देखिए आपको क्या याद रखना है, जहाँ पर ग्राफ x अक्ष को काट रहा है वह शून्यांक होता है। यानी आप सिर्फ इस चीज़ को याद कर लीजिए और इससे आपकी 2.1 प्रश्नावली पूरी सॉल्व हो जाएगी। जहाँ पर ग्राफ x अक्ष को काटता है वह शून्यांक होता है। ठीक है, जैसे देखिए इस वाले दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये कोई ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें देखिए ये यहाँ से कोई कर्व खींचा गया है जो बिंदु 3 और 4 से होकर जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि इसकी शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष कौन सा होता है हमारा, ये वाला तो x अक्ष होता है, और ये ऊपर वाला कौन सा होता है, y अक्ष। ठीक है, तो देखिए ये वाला ग्राफ है, ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। देखिए एक तो यहाँ पर काट रहा है 3 पर और एक कहाँ पर काट रहा है 4 पर। तो इसका मतलब इस वाले ग्राफ के जो शून्यांक है वो कौन से होंगे, 3 और 4। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था ना, जहाँ पर ग्राफ x अक्ष को काट रहा है वह शून्यांक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितनी कितनी जगह पर काट रहा है, 2 जगह पर। कौन कौन सी, एक तो 3 है और एक 4 है। तो इसके शून्यांक कौन से हो जाएंगे, 3 और 4। ऐसे ही ये वाला देखिए, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है 3 पर,
एक यहाँ पर काट रहा है -1 पर, एक यहाँ पर काट रहा है 2 पर। तो इसके शून्यांक कौन कौन से होंगे? एक तो -3 जहाँ पर ये काट रहा है, एक -1 जहाँ पर ये काट रहा है, एक हो जाएगा 2 जहाँ पर ये काट रहा है। यानी हमें यदि शून्यांक की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि ग्राफ एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काट रहा है वही उनके शून्यांक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी अपन 2.1 एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए पहला ग्राफ दे रखा है ये वाला, है ना। तो पहले ग्राफ में एक्स अक्ष ये रहा, वाई अक्ष ये रहा और ये हमारा मूल बिंदु 0,0। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ग्राफ एक्स अक्ष पर जितनी बार काटता है वो उसके शून्यांक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाले ग्राफ में एक्स अक्ष को कोई भी नहीं काट रहा है, ये वाली जो रेखा जा रही है ये सिर्फ वाई अक्ष को काट रही है। ठीक है, तो इस वाले को कोई भी नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब है इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? 0। तो यहाँ पर लिख देंगे कितने शून्यांक इसके? 0 शून्यांक। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर ग्राफ में एक्स अक्ष को कितनी बार काटा जा रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ ये वाई अक्ष कट रहा है, एक तो यहाँ पर वाई अक्ष कट रहा है और एक्स अक्ष कहाँ पर कट रहा है? यहाँ पर। तो एक्स अक्ष कितनी बार कट रहा है? एक बार। तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 शून्यांक। कितने शून्यांक हो जाएंगे? 1। इसमें देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक तो यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर वाई अक्ष को काट रहा है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। यानी इस वाले में एक्स अक्ष को 3 बार काटा जा रहा है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? 3। तो यहाँ लिख देंगे 3 शून्यांक। यानी एक्स अक्ष को 3 बार काटा है तो यहाँ इसके कितने शून्यांक हो जाएंगे? 3 शून्यांक। नीचे वाले में देखिए 4th नंबर का है, इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 2 बार। एक तो यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है, यानी एक्स अक्ष को 2 बार काटा जा रहा है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? 2 शून्यांक। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 शून्यांक। इसमें देखिए 5वें वाले डायग्राम में 5वें में एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। यानी इस 5वें वाले डायग्राम में 4 बार काटा जा रहा है एक्स अक्ष को। तो यहाँ पर लिख देंगे इसके कितने शून्यांक हो जाएंगे? 4 शून्यांक। तो इधर लिख दिया 4 शून्यांक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6ठे वाले डायग्राम में यहाँ पर एक्स अक्ष को 1 बार काटा है। अब देखिए यहाँ पर गौर करने वाली ये बात है कि यहाँ पर एक्स अक्ष को काटा नहीं गया है, सिर्फ यहाँ पर इस वाली रेखा से ये बिंदु मिला हुआ है यहाँ पर, ना कि काटा गया है। तो यदि बिंदु को काटते हैं तो वो चीज़ अलग दिखती है और यहाँ पर सिर्फ स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श कर रहा है तो एक पॉइंट यहाँ पर बनेगा इसका। भाई एक बार तो यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ स्पर्श कर गया एक्स अक्ष को, आगे यहाँ पर भी कितनी बार? एक बार स्पर्श कर गया। तो यानी एक बार तो यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो यानी इसके कितने शून्यांक बनेंगे? 3 शून्यांक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितने शून्यांक इसके? 3 शून्यांक। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है।